प्राणियों के पोषण में हमने सबसे पहला पोषण देखा संभोजी पोषण। फिर भोजन के प्रकार के अनुसार देखा हमने कि प्राणियों के कुछ प्रकार होते हैं, शाकाहारी प्राणी, मांसाहारी प्राणी, सर्वभक्षी प्राणी, सफाई करता प्राणी, विघटन। अब उसके बाद हम लोग दूसरा देख रहे हैं मृतोपजीवी पोषण, प्राणियों में मृतोपजीवी पोषण। मृतोपजीवी नाम से मालूम पड़ रहा है कुछ कीटक, एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव मृत शरीर से या आसपास के जो द्रव सेंद्रीय पदार्थ होते हैं उनको अवशोषित करते हैं और अन्न के रूप में उपयोग करते हैं। उसको हम लोग क्या करते हैं, मृतोपजीवी पोषण। जैसे कोई डेड बॉडी है, उसको जो है कीटक जो है क्या करते हैं, उसमें जो भी द्रव पदार्थ रहता है उसको अवशोषित करते हैं। या कुछ जो एक कोशिकीय प्राणी होते हैं वो उसको सड़ाने गलाने का कार्य करते हैं। अब सड़ाते गलाते कैसे, उसमें का सेंद्रीय पदार्थ जो द्रव पदार्थ रहता है उसको अवशोषित करते हैं। जैसे मकड़ी, चींटी वगैरह हो गई। देखो मकड़ी के जाले में कोई कीटक फंस जाता है तो मकड़ी क्या करती है, उसमें का जो द्रव पदार्थ रहता है अवशोषित कर लेती है। चींटी भी जो रहती है, देखो कोई भी प्राणी का मृत शरीर रहता है उसमें से, तो मकड़ी हो गई, चींटी हो गई, मक्खियाँ हो गई, ये सब क्या है, मृतोपजीवी पोषण दर्शाती है। अब उसके बाद देख रहे हैं परपोषी पोषण, तीसरा। पहला हमने क्या देखा था, समभोजी पोषण, जो अमीबा वगैरह में हम लोग से बहुकोषीय और एक कोषीय प्राणी में वो समभोजी पोषण था। अब परपोषी पोषण, परपोषी पोषण यानी आपको मालूम है कुछ प्राणी जो है दूसरे सजीवों के ऊपर निर्भर रहते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परपोषी, यानी दूसरे पर निर्भर रहना। तो ये परपोषी पोषण भी दो प्रकार से होता है। तो सबसे पहला हम लोग देख रहे हैं, तो या अपने कुछ प्राणी जो है अन्य सजीवों पर निर्भर रहते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं, उसको हम लोग परजीवी पोषण करते हैं। ये परजीवी पोषण दो प्रकार से होता है। एक होता है बाह्य परजीवी, बाह्य परजीवी पोषण, और दूसरा है अंतः परजीवी पोषण। बाह्य परजीवी यानी जो शरीर के ऊपर रहकर अपना भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बाह्य परजीवी। यानी हमारे शरीर के पृष्ठभाग पर रहते हैं और हमारा खून चूसते रहते हैं और उसके द्वारा भोजन प्राप्त करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाह्य परजीवी। अब आप लोगों ने देखा होगा हमारे सिर में जू पाई जाती है। हमारे शरीर में जो सिर में जो जू है, ये जू जो है हमारे शरीर के बाहर है और हमारे शरीर के अंदर का खून चूस करके अपना पोषण कर रही है, वो बाह्य परजीवी पोषण कहलाता है। उसी प्रकार खटमल भी जो है शरीर का खून चूसता है और भोजन ग्रहण करता है। उसी प्रकार जो गाय भैंस बकरियों के शरीर में देखो किलनियाँ चिपकी होती है, गोचड़िया, उनके सिर में या गले के पास या दूध के थन के पास में जो है जो कीटक चिपके होते हैं, किलनी चिपकी होती है, वो भी जो है उन प्राणियों में से खून को, या कुत्ते रहते हैं, कुत्ता देखो ऐसा जब अपना शरीर झटकता है तो उसके शरीर में से कुछ कीड़े जो है गिरते हुए दिखते हैं। तो ये क्या होते हैं, बाह्य परजीवी पोषण दर्शाने वाले सूक्ष्म जीव मतलब कीड़े होते हैं। जैसे कि जू हो गया, खटमल हो गया, किलनी हो गई, पिस्सू हो गए, ये सब बाह्य परजीवी पोषण दर्शाते हैं। उसके बाद कुछ कृमि हमारे शरीर के अंदर यानी पेट में होते हैं, जो वहाँ से हमारा रक्त अवशोषित करते रहते हैं। शरीर के अंदर रहकर हमारा जितना भी भोजन खाया जाता है उससे जो रक्त प्राप्त होता है उस रक्त को अवशोषण करते हैं और अपना जीवन गुजारते हैं, उसको कहते हैं अंतः परजीवी। अब अंतः परजीवी के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, आपने देखा होगा छोटे बच्चों के शरीर में से गोल कृमि बाहर निकलते हैं, है ना, लंबे से ऐसे छोटे से सांप जैसे, केचुए जैसे ऐसे कीड़े अंदर से निकलते हैं गुदा मार्ग से, उसको बोलते हैं गोल कृमि। साथ ही साथ में पट्ट कृमि, ये मुर्गी वगैरह में ज़्यादा करके पाए जाते हैं गोल कृमि हमारे शरीर में, और पट्ट कृमि। तो ऐसे ये कुछ प्राणी होते हैं जो हमारे शरीर के अंदर रहकर, कुछ लोग होते हैं देखो छोटे बच्चे ऐसे कान खुजाते हैं, इसका मतलब उनके पेट में कीड़े हो गए हैं। या गुदा मार्ग से कभी कभी देखो गुदा मार्ग के वहाँ पर उंगली रख के खुजाते रहते हैं, इसका मतलब है वहाँ पर उनको वो कीड़े काट रहे हैं। तो हर 3 महीने के बाद जो है या बरसात के पश्चात जो है उनको देखो कीड़े मारने की दवाई दी जाती है। कितना भी वो भोजन करता है उसके शरीर में लगता ही नहीं है, क्योंकि सारा भोजन तो उसका ये अंतः परजीवी
वाले जो जीव होते हैं गोलकृमि, वो उसको ग्रहण कर लेते हैं। तो हमने देखा प्राणियों में 3 प्रकार का पोषण होता है, संभोजी पोषण, मृतोपजीवी पोषण, परपोषी पोषण। परपोषी पोषण के 2 प्रकार देखे, बाह्य परजीवी पोषण और अंतःपरजीवी पोषण और उसके प्रकार। तो इस प्रकार हमारा पाठ 4 जो है यहाँ पर खत्म होता है। अब उसके बाद में हम लोग देख रहे हैं स्वाध्याय के कुछ प्रश्न उत्तर। स्वाध्याय में हमारा सबसे पहला प्रश्न दिया गया है, भोजन के प्रकार के अनुसार वर्गीकरण करो। तो भोजन के प्रकार के अनुसार वर्गीकरण कर रहे हैं हम लोग। शाकाहारी प्राणी गाय, हिरण, बकरी, भैंस। मांसाहारी प्राणी में आएगा बाघ, सिंह, मेंढक। सर्वभक्षी में आएगा गौरैया, मनुष्य, तिलचट्टा। फिर अपमार्जक में आएंगे गिद्ध। फिर मृतोपजीवी में जीवाणु और कवक, परजीवी में किलनी। फिर जोड़ी मिलाव दिया गया है। जोड़ी मिलाव में है परजीवी वनस्पति, कौन है? अमरबेल। फिर कीटक भक्षी वनस्पति, कीटक भक्षी वनस्पति में है ड्रॉसेरा। फिर मृतोपजीवी वनस्पति में है भूछत्र और सहजीवी वनस्पति में है पत्थर फूल या लाइकेन। फिर उसके बाद हम लोगों का तख्ता तैयार करने के लिए दिया है पोषण 2 प्रकार वनस्पति में और प्राणियों में। वनस्पतियों में 3 प्रकार से होता है, स्वयंपोषी, फिर समभोजी और परपोषी और सहजीवी। फिर परपोषी के 2 प्रकार, कीटभक्षी और मृतोपजीवी। फिर प्राणी के भी वैसे ही 3 प्रकार, समभोजी, मृतोपजीवी, परपोषी। परपोषी के 2 प्रकार, बाह्य परजीवी और अंतःपरजीवी। फिर उसी प्रकार कुछ प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं, कारण लिखो दिया गया है। तो वो आपको बताया जा चुका है कि कीटभक्षी वनस्पतियों का रंग आकर्षक क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पर नाइट्रोजन का अभाव होता है। उनको कीड़े, उनके शरीर में से नाइट्रोजन चाहिए रहता है। यदि आकर्षक होगा तभी वो फूलों की तरफ आकर्षित होंगे। तितलियों में नली जैसी लंबी सूंड पाई जाती है, क्योंकि इस नली जैसी लंबी सूंड के द्वारा क्या करते हैं तितलियाँ फूलों का मकरंद चूस कर भोजन ग्रहण कर सकती है। फिर उसके बाद हम लोगों को और प्रश्न दिया है कि सजीवों में पोषण की आवश्यकता क्यों होती है। तो मैंने बताया था कि किस प्रकार चीजन पूर्ति के लिए, रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ाने के लिए वो लिखना है उसमें। परपोषी वनस्पति किसे कहते हैं, परपोषी वनस्पतियों के उदाहरण लिखो, ये सब हम लोगों को उसमें से देख के लिखना है। फिर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का संतुलित समीकरण तो मैंने लिख के दिया था, वो आप लिखेंगे। और इस प्रकार जितने प्रश्न के उत्तर आपको आएंगे उतना लिखेंगे। बाकी आप लोग अतिरिक्त प्रश्न ढूंढ के उसके आंसर लिखेंगे, पोषण के सोपान लिखेंगे और इस प्रकार पढ़ेंगे और जो समझेगा नहीं उसको पूछेंगे। और इस प्रकार हमारा 7वीं का सामान्य विज्ञान का 4था पाठ खत्म होता है।